फिल्म की शुरुआत में बिजनेसमैन को रात तक ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसके चेस्ट में दर्द शुरू होता है और पानी पीने पे उसे अचानक हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिससे वो मर जाता है। वहाँ उसकी तस्वीर भी लगी थी, जिससे पता चलता है वो सेल्समैन ऑफ द ईयर था। अब अगले सीन में खूबसूरत वादियों में ट्रेन दिखती है, जिसमें लोकहार्ट नाम का एक फाइनेंसर बिजनेसमैन मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उसे सीईओ पेमब्रोक का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था वो एल्पाइन सेंटोरियम जा रहा है और वो अपना पद भी छोड़ रहा है, मगर ये करने के लिए उसके सिग्नेचर एग्रीमेंट पे होना चाहिए था। इसलिए लॉकहार्ट को सीईओ को ढूंढ के न्यूयॉर्क लाने को कहा जाता है। इस तरह उसने जो फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं उससे वो जेल जाने से बच सकता है, और वो वहां जाने से पहले वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जो उसे हाथ से बनी हुई बैलोरिना की मूर्ति देती है, और वो अपने बेटे को अलविदा भी कहती है। अब लोखंड एक घुमावदार सड़क से एक गांव से होके गुजरता है, जिसके सबसे ऊपर एक सेंटोरम है। ड्राइवर एक कहानी बताता है कि वहां एक बार बैरोन का महल खड़ा था और बैरोन ने अपना खून शुद्ध रखने के लिए अपनी बहन से शादी करने का फैसला किया, जिसकी वजह से वहां के गांव वालों ने उस महल को जला दिया। अब वो टेरेटरी के अंदर जाते हैं और लोखंड देखता है कि बुढ़े लोग व्हाइट कपड़े में फ्रेश हवा का मजा ले रहे थे। लोखंड रिसेप्शन पे जाता है, जहां उसे वेट करने को कहा जाता है, क्योंकि आज के विजिट्स को बंद कर दिया गया है। मगर वो मैनेजर से बात करने को कहता है और वेट करते हुए अपने सुपरवाइजर को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वहां सिग्नल नहीं आ रहा था। अब वहां घूमते हुए बेसमेंट की एक खिड़की को नोटिस करता है और थोड़ी देर बाद मैनेजर से बात करते हुए वो जले हुए सेंटोरियम की पुरानी फोटो को नोटिस करता है। डॉक्टर उसे वहां के लोकल वाटर पीने को देता है और मैनेजर शाम को आने को कहता है, जब पेम्ब्रोक का ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। और बाहर जाते वक्त लोकहार्ट एक लड़की को किले की दीवार पर चढ़े हुए देखता है, और थोड़ी देर बाद हिरन से टकराने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लोकहार्ट की आंख सैनिटोरियम में खुलती है, जहां पता चलता है वो यहाँ 3 दिनों से है और उसकी टांग टूटने की वजह से उसे और दिन यहाँ रहना होगा। बाद में लोखंड खिड़की से देखता है बेसमेंट की खिड़की को बंद किया जा रहा है और ग्लास से पानी पीता है तो नोटिस करता है कि ग्लास में कुछ है, और वो एक छोटा सा कीड़ा था। अब वो इमारत के चारों तरफ घूमता है और पेशेंट्स को अलग अलग क्रियाएं करते हुए देखता है, और जल्दी ही उसे सुहाना में स्टीम बाथ के लिए इनवाइट किया जाता है। लोखंड एक जगह पे खो जाता है और देखता है उस जगह से बाहर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मगर थोड़ी देर बाद ही एक गलियारा दिखता है, जिसमें उसे एक हिरन दिखती है। वो वहां जाता है और उसे वहां पेम्ब्रोक मिलता है और वहां आने का अपना उद्देश्य बताता है, मगर पेम्ब्रोक वापिस जाने से मना कर देता है और नहाते टाइम लॉकहार्ट के पिता को याद करता है। उसने उसी के साथ कंपनी को स्टार्ट किया था। अचानक बुढ़ा आदमी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लॉकहार्ट फ्रंट डेस्क पे कैब के लिए पूछता है और बाहर उसका इंतजार करता है, जहां मिसिस वॉटकिंस उससे बात करती है और वो इस जगह का इतिहास को पढ़ रही थी। अब लोखंड को वो लड़की फिर दिखती है और उसका नाम हैना था और वो भी वहाँ की एक खास पेशेंट थी। अब लोखंड उसे बताता है वो यहाँ से जाने वाला है और वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ से क्यों जाना चाहता है। अब लोखंड के लौटने पे पेम्ब्रोक वहाँ उसे नहीं मिलता और वो लंच रूम में जाता है, जहाँ डॉक्टर वॉलमर मिलता है, जिसे पूछने पे वो बताता है पेम्ब्रोक की तबीयत खराब हो गई है, मगर लॉकहार्ट का मानना था कि वो अभी ही ठीक था। इस बात पे उसकी बहस हो जाती है कि वो लोग अमीर लोगों को पेशेंट्स बता के उन्हें सिर्फ पानी बेच रहे हैं और उनका पैसा खा रहे हैं। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और वो वहीं बेहोश होके गिर जाता है। डॉक्टर वॉलमार उसको चेक करता है और उससे कहता है उसको विशेष देखभाल की जरूरत है, और वो डॉक्टर के प्रस्ताव को मान लेता है। मगर जैसे ही डॉक्टर वहां से बाहर जाता है वो पेम्ब्रोक का मेडिकल कार्ड चुरा लेता है और उसे एक यूरिन से भरे हुए ट्यूब में कुछ पैरासाइट दिखते हैं। अब उसे एक पानी का टैंकी के अंदर बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है तुम्हें वहां भ्रम हो सकता है। अब वो अपने बचपन को याद करता है और जैसे ही आँख खोलता है उसे वहां बहुत सारी ईल्स दिखती है और वो घबरा के नर्स को ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। लोखहार्ट ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसका ऑक्सीजन निकल जाता है और ढक्कन ना खुलने से वो पानी में डूबने लगता है। उसके पल्स रुक जाते हैं और अपने बचपन के दृश्य में खो जाता है, जहां उसके पिता ने ब्रिज से कूद के अपनी जान दे दी थी। अब जल्दी ही नर्स उसे बाहर निकालती है और अंदर देखने पे वहां कोई
इल्स नहीं थी और वो अपने कमरे में वापस आता है जहाँ उसे बाथरूम से एक अजीब आवाज आती है और चेक करने पे फ्लश का हैंडल अपने आप हिल रहा था और खिड़की से देखता है एक वर्कर किसी बॉडी को ले जा रहा है। अब अगले दिन वो मिसिस वॉटकिन से बात करता है जहां पता चलता है गांव वालों ने किसी मेडिकल एक्सपेरिमेंट के कारण इस महल को जला दिया था। बैरन ने जब गांव वालों को किडनैप कर लिया और उनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करवाया तब लोगों को उनकी सूखी लाशें खेत में मिली, तभी उन्होंने इस महल को जलाया था। बाद में लोखंड हैना को देखता है और अपनी माँ की दी हुई बेलोरिना मूर्ति को उसको देता है और उसे साइकिल से गांव घुमाने को कहता है। अब वो दोनों नीचे गांव की तरफ जाते हैं और लोखंड लड़की को पब में छोड़ के पशु चिकित्सक के पास जाता है ताकि सैनिटोरियम के बारे में बात कर सके। और पेम्ब्रोक के मेडिकल कार्ड से पता चलता है उसके दांत गिर रहे हैं और ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। लोखंड को ये बात अजीब लगती है क्योंकि सेंटोरम में पेशेंट को बहुत सारा पानी पिलाया जाता है और वो जानवर का डॉक्टर बताता है बैरन की बहन बांझ थी और वो मां नहीं पा सकती थी। अब पब में लोखंड अपने ऑफिस में कॉल करता है और पता चलता है डॉक्टरों ने उसके एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं दी है। अब वो हना से बात करना चाहता है कि आखिर सैनिटोरियम में क्या हो रहा था, लेकिन एक लड़का उसके साथ डांस कर रहा था जिसकी वजह से उसकी लड़ाई उससे हो जाती है। तभी वहां डॉक्टर वोल्मर आके लड़ाई छुड़ाता है। अब वो उसे कमरे में ले जाता है जहां उसकी बहस हो जाती है। फिर एना कहती है उसके पेट में दर्द है और डॉक्टर उसे ठीक करने का वादा करता है। अब लोखंड सपने में ईल से भरे बाथटब में हैना को देखता है और घबराते हुए जाग जाता है और एक वर्कर को खाली ट्रॉली लाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद शीशे में अपने दांत को हिलते हुए देखता है जो कि आसानी से निकल जाती है और वो उसे रिपोर्ट करने के लिए नर्स के पास जाता है। और जब नर्स वहां से जाती है तो ये जानने की कोशिश करता है कि पेम्ब्रोक को कहाँ रखा गया है और वो उसके जाने के बाद कर्मचारियों से बचते हुए आगे बढ़ता है। अब लिफ्ट के पास एक लेटा हुआ बूढ़ा आदमी का शरीर अचानक से आँख खोलता है और चिल्लाने लगता है। इस वजह से डॉक्टरों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और लोखंड लिफ्ट की मदद से दूसरी जगह पहुंच जाता है और मिसिस वॉटकिंस को एक बेड पे लेटा हुआ पाता है और वो उसे बताती है कि उसने लोखंड के लिए कुछ सुराग छोड़े हैं और वॉटकिंस ये भी खुलासा करती है कि बैरन की वाइफ वास्तव में उसकी बहन ही थी और वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और उसे जलाने से पहले गांव वालों ने उसके गर्भ को काट दिया और पानी में फेंक दिया, मगर बच्चा फिर भी बच गया। अब लोखंड उसके स्किन में एक जीव को नोटिस करता है जिससे वो डर के पीछे हटता है जिससे कि पीछे की अलमारी गिर जाती है। अब डॉक्टर ये आवाज सुन लेते हैं और लोखंड जल्दी से एक दरवाजे में घुस के छुप जाता है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत सारी पानी की टंकी दिखती है जिसमें इंसानों की बॉडी तैर रही थी और उनमें पेम्ब्रोक भी शामिल था। वो शीशा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है लेकिन उसे डॉक्टर वॉलमार वहां मिल जाता है जो उसे खींच के डेंटिस्ट ऑफिस ले जाता है और क्लैंप लगा के उसके दांतों को ड्रिल कर देते हैं। अब वो किसी तरह छुप के एक कार में बैठ जाता है जिसमें कोई नया पेशेंट आया था और जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहता है और पुलिस स्टेशन पहुंच के उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। अब जब पुलिस वाला वहां से जाता है वो देखता है वही नीली बोतल वहां है जो उसने मैनेजर के ऑफिस में भी देखी थी। अब वो वहां से निकल पाए इससे पहले पुलिस वाला वॉलमार के साथ वहां आता है जो कि लोखंड को अपना पेशेंट बताता है। तब लोखंड कहता है ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं और इन्होंने पेम्ब्रोक को भी मार दिया। तभी पेम्ब्रोक वहां आ जाता है जो कहता है ये मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा था। अब पेम्ब्रोक को जिंदा देख के लोखंड अपने आप पर शक करता है कि वो सच में पागल हो गया है और वहां से वापस लौटता है और सुबह में मिसिस वॉटकिंस के सामान के सामने बैठा होता है। तभी उसे फिर से टॉयलेट से आवाज आती है और फ्लैश को चेक करने में उसमें बहुत सी इल्स दिखती है मगर एक सेकंड बाद ही उसमें कुछ नहीं दिखता। लोखंड टॉयलेट को तोड़ देता है मगर उसमें कुछ भी नहीं मिलता। अब अपने सुपीरियर को लेटर लिखता है और अपने इलाज के प्रोसेस में लग जाता है और एक समय ग्लास के शीशे को तोड़ के अपना प्लास्टर काट देता है और पता चलता है उसका पैर कभी टूटा ही नहीं था।
और बाद में एक ताला तोड़ने के बाद एक तहखाने में फावड़ा लेके जाता है और अंदर झील होती है और ये एक प्रयोगशाला भी थी। वहाँ उसे ईल्स, कई तरह के रिपोर्ट और भ्रूण में पाला हुआ बच्चा और किसी के चेहरे की स्किन भी होती है और वहाँ एक फोटो भी होती है जो कि हैना की तरह दिखती है और घूमने पे उसे एक बॉडी दिखती है जो मिसिस वॉटकिंस की थी। तभी वहाँ एक वर्कर आता है। लोकहार्ट छुप जाता है और वर्कर को पानी में बॉडी फेंकते हुए देखता है जहाँ की इल्स उस पे टूट पड़ती है। अब वर्कर और लोकहार्ट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकहार्ट उसके सर पे ईंट से मारता है और हैना उसी पानी में थी और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब डाइनिंग हॉल में मिस्टर डॉक्टर वॉलमर के पास जाती है जहाँ उसके ड्रेस पे खून देख के वो खुश होता है। अब लोकहार्ट वहाँ आता है और कहता है मुझे जाने दो। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लोकहार्ट पेशेंट्स को बताता है कि वो लोग जो पानी पी रहे हैं वो जहरीला है। अब पेशेंट्स अपनी सीट से उठ जाते हैं मगर विद्रोह करने की बजाय वो लोकहार्ट को पकड़ लेते हैं और लोकहार्ट को ट्रांसफ्यूजन ब्रांच में ले जाया जाता है जहाँ उसे एक प्रेशर चेंबर में रखा जाता है। वॉलमर बताता है ये इल्स बाकी इल्स से 10 गुना ज्यादा जीते हैं। वॉलमर उसके मुंह में एक ट्यूब लगा देता है और इल्स से भरे लिक्विड को उसके शरीर में भेजता है जहाँ इल्स उसके शरीर के विटामिन को फिल्टर करते हैं। बाद में हैना बेंच में बैठे हुए लोकहार्ट से मिलती है और वो बलेना की मूर्ति को वापस करती है ये कहते हुए कि तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि एक दिन मैं यहाँ से बाहर जा सकूंगी। मगर लोकहार्ट कहता है कोई इस खूबसूरत जगह को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा। और शाम में बहुत से सैनिटोरियम एम्प्लॉय और गांव वाले वॉलमर और हैना की शादी में आते हैं। वॉलमर हैना को अंडरग्राउंड में लेके जाता है जहां वो हैना के साथ बच्चा करने को कहता है मगर हैना उसे मना कर देती है। इस बात पे वॉलमर उसे बांध देता है मगर वो उसे पंच करती है जिससे उसका हल्का सा स्किन कट जाता है। अब लोकहार्ट बैलोरिना को देखते हुए होश में आता है और मिसिस वॉटकिंस के छोड़े हुए सुराग को देखता है। लोकहार्ट फोटो के शीशे को तोड़ता है जो कि सदियों पुरानी बोर्डिंग हाउस के निर्माण के समय की थी। उसमें एक आदमी था जिसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और उसने एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वो महसूस करता है कि वो डॉक्टर बैरोनी है जिसने अपनी बेटी हैना के साथ उम्र बढ़ाने के लिए दवाई की खोज कर ली है। अब लोकहार्ट अंडरग्राउंड ऑफिस में जाता है और वहाँ हर जगह गैसोलीन डाल देता है। अब बैरन उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने चेहरे से मास्क हटाता है जिससे उसका जला हुआ हरा रंग का चेहरा सामने आता है मगर लोकहार्ट वहां आग लगा देता है और आग वेंटिलेटर सिस्टम से ऊपर चली जाती है और पर्दों में लग जाती है। अब वोल्मार और लोकहार्ट में फाइट हो जाती है। अचानक हैना वहां आती है और एक फावड़े से उसके चेहरे पे मारती है और वो पानी में गिर जाता है। अब लोकहार्ट और हैना के बाहर आने पे हर जगह आग लगी थी मगर पेशेंट्स अभी भी डांस कर रहे थे और वर्कर इधर उधर भाग रहे थे। अब हैना और लोकहार्ट भी वहां से भागते हैं। तभी मोड़ पे एक कार से टकराते हैं जो कि उसके सुपरवाइजर की थी और वो उसको साथ चलने को कहता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और हैना को साथ पागलों की तरह मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।